ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्तो वृक्षाल्य अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायास्पदे कुण्डलिकाक्षं शुभायाभ्यन्तरा स्तुतिः ॐ सकलजलधनीनं दर्शितो नारसीनं करतलरतशैलं वेणुवादेन सारं व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं सकलभुवनमध्ये निर्गणास्ते विधन्यां निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिस्तोत्रोपनद्या भ्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवतादिरस्य यस्संशयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोत्रापि कृष्णशमता मलमं न धर्मे हरि ओम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशी विभूषितकरान्नवनीरनाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोब्राह्मणहिताय च निगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवतां देवता सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि श्री भागवत भगवान की जय।
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान की मंगल में आरती करेंगे। बोले शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुरमुख विगलित विगम कल्प परमानंद सुधा रसमय तन लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की। कलिमग प्रधरती काठनि मारिन जन्म सेवक सतत सकल सुख कारिन। सेवक सतत सकल सुख कारिन। आरती अति पावन पुराण की विषय विलास मोह विनाशिन। विषय विलास मोह विनाशिन। भगवत तत्व हसि प्रकाशिन। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन। ओ विषय विलास विमोह विनाशिन। विमल विराग विवेक विकासिन। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति 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 रति प्रेम सुदासिन। कथा अकिल चंद प्रिय सुजान की। आरती
आरती रखे पावन पुरानी धर्म भक्त सीताराम 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 राधे श्याम 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 आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान भारती आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान भारती आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान भारती आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्त ज्ञान भारती गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोपाल कर्पूरगौरं कमलावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरतिं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्नादयनाथं नैवानाथं चैत्रपूर्वी साध्याः शन्तिदेवाः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की आइए सभी लोग बड़े ही आनंद भाव से भक्ति भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। आचार्य की श्री मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। आचार्य श्री हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादितम् शरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नौमीद्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंश परपे छल सन्मुखाय वन्यस्वजे कमलनेत्र विषाण वीडु लक्ष्मणश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजाय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगारी प्राणान् नमो भगवते
कांति शीतामृषति निंदितशारदेन्दुन् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तरहं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न वंदं सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अपने अपने घरन की शब काहू को भीर तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ढाय ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। तुलसी इस संसार में पांच रतन है सार संत मिलन अरु हरि कथा दया दान उपकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमंत बिराजी कथा हो तो इतिहास तुम पाय कर रघुनाथ के मैं चरणों का दास। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री बजरंग को बारंबार प्रणाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जगत के प्रभु श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अकारण करुणा होणारे अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्नेता अलक्षण विलक्षण सलक्षण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार एवं चितचोर माखन चोर मुरलीधर नटवर नागर रास रासेश्वर योगेश्वर और टेढ़ी टांग वाले मुरली वाले कमली वाले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तथा राम कथा के रसिया परम पीत रागी जन सुर रंजन अशोक भंजन सीता शोक विनाशक भक्त अभीष्ट कारक ज्ञानवानों में परम ज्ञानवान बलवानों में परम बलवान बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज संपक्षित विद्युत वृंद हमारे ब्राह्मण भूषण एवं संगीत साधना करने वाले संगीत वरद पुत्र हमारे संगीतज्ञ महानुभाव इस कथा के मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य करने वाली हमारी माता श्री कामनी सक्सेना जी गोलोकवासी भगवत धाम को प्राप्त उनके पति न्यायमूर्ति हमारे उमेश सक्सेना जी और उनके सुपुत्र हमारे अनीश सक्सेना जी और हमारे समस्त मातृ समाज भगनी समाज जो भी हमारे उपस्थित महानुभाव श्रोतागण हैं भगवान की अहद की कृपा है
कि अगहन के महीने के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह कथा कलिमल हरणी है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, मुक्ति प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है। ऐसी कथा का आयोजन हो रहा है। आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। आइए एक और बात बताएं। लड़के की शादी करना ये मजबूरी है, करेंगे पैसा खर्च करेंगे। लड़की की शादी करना भी मजबूरी है, पैसा खूब खर्चा करेंगे। नहीं होता लोग उधार ले लेते, कर्जा ले लेते और करते, खूब अच्छा करते। कथा सुनना मजबूरी नहीं है, ये कराना मजबूरी नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। ये आपका आंतरिक भाव होता है कि मुझे आयोजन करना है। ये इच्छा बलवती होती है। जब पुण्यों का जोर उछाल पुण्य मारते हैं और पुण्य इकट्ठा होते हैं तो इच्छा बलवती होती है। जब इच्छा बलवती हो जाती है तो सिंगापुर से भी पुत्र छुट्टी लेकर यहाँ आता है और 7 दिन तक यहाँ रहता है। यह है पुण्य का प्रभाव। उस विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी माँ की इच्छा संकल्प पूर्ति के लिए यहाँ पे आके प्रवास करता है और कथा का आयोजन करता है। यह है पुण्य। हमने कहा है कई जन्मों का और कई लोगों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब ऐसा महान सत्कर्म आयोजन होता है। और घर के अंदर हो रहा है। जिस घर को आपके पिता ने खून पसीने से बनाया, अपनी मेहनत से सींचा, जहां उनके अरमान, जहां उनके ख्वाब, जहां उनके सपने साकार हुए, पल्लवित पुष्पित हुए, उस भूमि पर उनकी स्मृति में उनका ध्यान करते हुए हम आयोजन कर रहे हैं। ये उनका भी पुण्य प्रताप है। और आशीष दे जहां भी होंगे, आशीष दे रहे होंगे कि हमारे पुत्र, हमारी धर्म पत्नी ऐसा आयोजन कर रहे हैं। ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, लोग भोजन कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा, पूजा हो रही, कथा हो रही, इतना सुंदर कृत्य हो रहा है। तो ये सबका समवेत पुण्य है, ये समवेत आशीर्वाद है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। भगवान की कृपा से ऐसा आयोजन हो रहा है। आइए हम सब लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग भाव श्रद्धा से करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। निर्पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी जहाँ देखो सूरत तेरी जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी मन में बस गई मूरत तेरे तेरी मन में बस गए मूरत तेरी मन में बस गई मूरत तेरी मन में बस गए मूरत तेरी अब शरण में अब शरण में अब शरण में लो राम दयालो दया करो अब शरण में लो लो राम दयालो दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालो दया करो साधु संत की संगत लेना 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 अपने नाम की रंगत देना 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 दास बदल घन श्याम दयालो दया करो तुझे मेरा लाला दयालु दया करो तुझे तुम्हारा नाम दयालु दया करो तुझे तुम्हारा नाम दयालु दया करो तुझे तुम्हारा नाम दयालु दया करो 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 बोले भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की श्री व्यासदेव भगवान की पूज्य सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री तुलसी मैया की आज के आने वाले आनंद की जय हो जय जय सीताराम सीताराम जय जय श्री राधे हर हर महादेव आइए आइए कथा का पावन शुभारंभ करें। कल सुना था आप लोगों ने कि किस प्रकार से जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का। अब देखिए सुखदेव जी तो आ गए, सुखदेव जी वक्ता है और सुनने वाले श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज। अब वक्ता आ गए, वक्ता आ गए और श्रोता ना हो कोई समस्या, श्रोता ना हो तो फिर अच्छा ही लगता कि वक्ता श्रोता कैसे, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। वक्ता और श्रोता दोनों जरूरी कि वक्ता श्रोता का संबंध कैसे है का वक्ता बिजली है, बिजली है और श्रोता बल्ब है। बिजली अगर आए और बल्ब फ्यूज हो तो जलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरा मिटेगा नहीं होगा। बिजली आकर के भी क्या करेगी यदि बल्ब अच्छा नहीं होगा, ट्यूबलाइट अच्छी नहीं होगी। तो बिजली तो आए, इलेक्ट्रिक तो आए, लेकिन
बल्ब अच्छा होना चाहिए। तो श्रोता बल्ब की भांति है, वक्ता बिजली की भांति है। जब दोनों का सामंजस्य होता है तो ज्ञान का प्रकाश फैलता है, भक्ति का प्रकाश फैलता है और मन का अंधेरा मिटता है। ऐसी मंगलमयी कथा। तो श्रोता आने वाले वक्ता का जन्म हो चुका है और कथा हो रही है नैमिषारण्य में। और कहते हैं सूत जी महाराज कि देखो ये कथा तो भगवान की है, किसी व्यक्ति की कथा सुनाने का मतलब नहीं, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदय, परीक्षित की कथा से ही इस कथा का उदय होता, इसलिए मैं सुना रहा हूं कि जिस समय युद्ध चल रहा था महाभारत का, और महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे जा चुके थे। दुर्योधन के 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए और दुर्योधन भी मरणासन्न अवस्था में पड़ा। जंघा पे गदा का प्रहार भीम ने किया था। एक सरोवर में पड़ा हुआ है दुर्योधन और अंतिम सांसें गिन रहा है। तो उस समय उसका मित्र गया, कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और दुर्योधन के मित्र हैं। तो दुर्योधन के पास गए, कहा बेटा मित्र क्या समस्या है? कहा समस्या बहुत गंभीर है। दुर्योधन ने कष्ट कहा, तुम तो बड़ा कष्ट है, मुझे कष्ट हो रहा है। और मित्र वही सार्थक है जो दूसरे मित्र में विपत्ति आए तो खड़ा हो जाए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी और तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, ऐसा भगवान राम ने कहा जब सुग्रीव से मित्रता राम जी ने की। तो एक में दुखी हो तो दूसरा क्या करे? उनके दुख को दूर करे, उपाय करे जिससे संभव। तो कहा आप दुखी हो और मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? कहा मित्र दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए और मेरी हार हुई। दुख इस बात का है कि मेरे तो 99 गए और दुश्मन का एक भाई भी नहीं मारा। दुश्मन 5 पांडव, 5 जिंदा, 5 सुरक्षित, और एक तो मर गया होता तो शांति मिल जाती। कि हमारे 99 गए और एक भी नहीं गया, कष्ट इस बात का। और यही समस्या है सबसे बड़ी जीवन की। हमारे पास भौतिक सामग्री नहीं है या हमारे पास ये दुख है तो इस बात का नहीं, अगला क्यों सुखी है, पड़ोसी क्यों सुखी है। मेरे पास एक गाड़ी, उसके बाद 2 गाड़ी, वो भी महंगी वाली, क्यों है? ये बहुत बड़ा दुख है। आज की समस्या सबसे बड़ी है। हाँ? वो तो कहते हैं एक पंडित जी गए पूजा किए तो शंख मिला, भगवान दिया शंख दिया, कहा शंख जब बजाओगे तो तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। शर्त इतनी है कि तुमको जो मांगोगे वो तो मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को अपने आप डबल हो जाएगा, पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। उसने बहुत दिन शंख बजाया भी इस चक्कर में कि हमको तो एक मिलेगा, डबल मिल जाएगा, तो बजाया ही नहीं, बहुत दिन बजाया नहीं बजाया। और एक दिन उसने कहा ट्राई करें बजाए, तो देखा कि हमको एक गाड़ी मिल जाए, पड़ोसी 2 गाड़ियां हो गई। हमारे एक भैंस बढ़िया आ जाए, सुंदर दूध दे, पड़ोसी 2 भैंसे हो, तो बड़ा गड़बड़ा है। पूजा हमने किया, मेहनत हमने किया और पड़ोसी को डबल फायदा बिना कुछ किए मिल रहा। तो जानते हैं क्या किया कि हमारी एक आंख फूट जाए तो गोविंद भगवान की है, पड़ोसी के दोनों साथ। अब देखिए नकारात्मकता पर आ गए, सकारात्मक विचार नहीं रहा, विचार हो गया नकारात्मक। अब जब दोनों फुटे तो बड़ी खुशी हुई, देखो हमारी एक बची हुई कि दोनों गई, अब बहुत खुश हो गया। यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या कि हम अपने दुख में दुखी नहीं है, हम अगले के सुख में ज्यादा दुखी होते। अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं मित्र, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा और आपको खुशियां दूंगा। और अश्वत्थामा चोरी से प्रवेश कर रहा है द्रौपदी के महल में। और भगवान तो सब जानते, भगवान तो अंतर्यामी घटघटवासी, भगवान जानते। और 5 पांडवों के 5 पुत्र पांडवों जैसे, युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर जैसा, भीम का बेटा भीम जैसा, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, सहदेव का बेटा सहदेव जैसा, और नकुल का बेटा नकुल जैसा, 5 सेम अपने पिता को मुखा।
लाइन से सब सो रहे एक कमरे में। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि 5 पांडवों को तो ले गए स्नान कराने के। कहा तुम लोगों ने बड़ा पाप किया, बहुत लोगों को मारा, युद्ध हुआ, खून बहा, रक्तपात हुआ, तो तुम लोग गंगा स्नान चले गए। तो गंगा स्नान ले गए, उनको पता था होने वाला क्या। और रात्रि में अश्वत्थामा प्रवेश कर रहा है चोरी से। शास्त्र कहता है कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, बलवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन जब वो गलत काम करता है तो उसका मुख तेज कम हो जाता है, मुख पे मलिनता आ जाती है, चेहरे पे तेज नहीं रहता, आभा प्रभा कम हो जाती है। अभी आप ट्रेन में जा रहे हो और टिकट ना हो, विदाउट टिकट हो, टिकट ना हो, और कहीं ट्रेन रुक जाए बीच में, आउटर पे कहीं रुक जाए, धक 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 धक, चेकिंग नहीं आ रही, टिकट नहीं। अब भले किसी और कारण से ट्रेन रुकी हो, लेकिन डर यही होगा कि चेकिंग हो जाए, पकड़े जाएगी जेल जाना। या बिजली लगाए हो, कटिया डाले, बोलो कटिया लगा दे, आज तो शहरों में कम हो, गाँव में भी बहुत लोग लगाते। अब कटिया लगाए, चोरी से बिजली जला दे, और कहीं जीप सामने निकले, डर भैया है चेकिंग मारने आ गए तो कटिया लगी, पकड़े जाएंगे। तो ऐसा होता है जब अपराध कोई गलत काम आप करते हैं तो मन में डर, एक मन में भय रहता है। इतना बड़ा प्रतापी है वो, बहुत बड़ा वीर है, गुरु का पुत्र है, लेकिन अब जा रहा है गलत काम करने चोरी से। तो लिखा है इमी को पंथ पग देत खगेसा, इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेसा, जाके डर शुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर विनाशी, जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर विनाशी, निसे न नींद दिन अन्न न खाही, निसे न नींद दिन अन्न न खाही, शोधस शीस श्वान की नाई, सोदस शीश शान की नासी, इतउत चितई जला भड़ियाई, इतउत चलती बिहारे, इतउत चितई जला भड़ियाई, इतउत चलत चलना बढ़ियाई। आप जानते जब रावण चोरी करने गया मां सीता का हरण करने, तो रावण जैसा विद्वान, हाँ, चलत दशानन डोलत अवनी, और गर्भ श्रम ईश्वर निश्चल रमन, चलता था धरती डोलती थी, और उसकी दहाड़ से गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। इंद्र झाड़ू लगाते थे, वरुण पानी भर देते। इतना प्रतापी रावण है, चारों वेदों ज्ञाता, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्य। ब्रह्मा स्वयं पढ़ाने आते थे। ब्रह्मा से कहा ऐसा है हमको पढ़ाना है, आज आओगे नहीं तुम पढ़ाने आओगे। ये जो ट्यूशन परंपरा, कोचिंग तभी चालू हुई, कोचिंग परंपरा, जो घर में ट्यूटर पढ़ाने आते बच्चों को, कि ब्रह्मा स्वयं पढ़ाने आते थे। देखो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुमको आना, हमको पढ़ाना है। ब्रह्मा ने ठीक मैं आऊंगा। ब्रह्मा आते थे, पढ़ाते थे रावण, ये था। इतना प्रताप है रावण। लेकिन जब सीता जी का हरण करने गया तो डर रहा है। कैसे डर रहा है? कोई देख तो नहीं रहा। जैसे कुत्ते से उपमा किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में। जैसे कुत्ता, जब कोई कुत्ता घर में आता है रोटी खाने, किचन में प्रवेश करने, तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा, मालिक देखेगा डंडा मारेगा। तो जैसे कुत्ता आता है घर में रोटी खाने, भोजन करने, और देखता है कोई देख तो नहीं रहा, मार खाएंगे, तो कुत्ते की भांति रावण इत उत चितई देख रहा, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है,
कोई देख तो नहीं रहा। रावण जैसे विद्वान की, रावण जैसे वीर की तुलना उपमा गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी से कुत्ते से किया। दो लोगों की उपमा कुत्ते से किया, एक इंद्र जी, एक रावण। अब उस संदर्भ प्रसंग में नहीं जाऊंगा। आज वही अश्वत्थामा इतना बड़ा वीर है, लेकिन प्रवेश कर रहा है तो डर रहा है। उसके मुख में इम कुपंथ पग देत खगेसा। कौन कह रहा है? काकभुचुंडी जी। किसे? गरुड़ जी से। हे गरुड़, इम कुपंथ, कुपंथ माने उसके खराब, पंथ माने रास्ता, खराब रास्ते पर पग माने पैर रखते ही पग देत खगेसा का रह तेज, तेज नहीं रहता, बल नहीं रहता और बुद्धि नहीं रहती। रह तेज तन बुद्धि बल लेशा। ये प्रभु अब प्रवेश कर रहा है तो मुख का तेज चला गया, डरते डरते प्रवेश कर रहा और प्रवेश किया। और प्रवेश करके उसने सोचा कि सारे पांडव सो रहे हैं, तलवार निकाला और पांडवों की उन बच्चों के सिर काट दिया। अब सोचे, और पांचों का सिर उसने रख लिया। अब पांचों सिर लेकर के गया दुर्योधन के पास, कहा मित्र देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारे शत्रुओं का शीश काट के लाया। तो सबसे पहले शीश किसका लाओ? भीम का। सबसे ज्यादा वो भीम से जलता था, क्योंकि भीम उसके प्रतिद्वंदी थे गदा युद्ध में। भीम उसके प्रतिद्वंदी थे और भीम ने ही 99 भाइयों को मारा था। भीम ने दुशासन की छाती फाड़ के उसके लहू से द्रौपदी के बाल धुलाए थे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था कि जिस दुशासन ने साड़ी खींची है मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक कि छाती के खून से मैं अपने बाल नहीं धो। दुशासन की छाती फाड़ दी थी भीम ने बिना, तो भीम से बहुत जलता था। और सबसे पहले भीम का सिर, तो ऐसे भीम का सिर लिया और भीम का सिर लेके हाथ में दबाया तो सिर फूट गया, तो दुख हो गया। और उसको वरदान था, लक्ष्मी जी ने वरदान दिया था कि दुख और सुख का जब अनुभव एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु है। पहले खुश हो गया कि पांचों दुश्मन का शीश काट के आ गया, प्रसन्न हो गया, आहा बहुत खुशी की बात है, वे दुश्मन मारेंगे। इन जैसे भीम का सिर लिया बच्चे का और दिमाग फूट गया, उसको लगा नहीं ये भीम का सिर इतना कोमल नहीं हो सकता है। जिस भीम की गदा का प्रहार पड़ता था ऐसा लगता है मानो वज्रपात हो रहा, मानो पहाड़ गिर रहा, इतना बलवान भी और उसका सिर इतना कोमल कि मैं दबाने से फूट जाए ये संभव नहीं। कहा तुमने उसके बच्चे के सिर, और दुख हो गया। और उसको पता नहीं था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरागर होती है। उसको लगा कि मेरे कुल में तो कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, सब खत्म हो गए, पांडवों में से भी कोई नहीं बचा और दोनों पक्षों से कोई नहीं बचा, तो अब मेरे कुल का तो सत्यानाश हो गया, अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं। तो दुख हो गया कि वंश ही पूरा समाप्त हो गया, वंश की बेल सूख गई, दोनों वंश समाप्त हो गए। तो दुख हुआ, तो सुख और दुख एक साथ अनुभव हुआ, तो दुख दुर्योधन का प्राणांत हुआ। अब इधर सोचिए, सवेरा जब हुआ और बच्चों की माँ जब कक्ष में आई, जब सोचिए कल हमने बहुत माँ की महिमा, एक माँ है उसके 5 बच्चे बताइए पड़े हुए एक साथ और शीश गायब हो, धड़ पड़े हो, खून बिखरा पड़ा हो, उस माँ के हृदय में क्या बीते? माता शिशूना निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमान तदा रुददवा श्पकना कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमानी। उस माँ का करुण क्रंदन हो रहा है, वो माँ चीत्कार कर रही है, माँ रो रही है, मेरे 5 बच्चों का सिर कौन अभागा काट के ले गया है। माँ रो रही और उसको सांत्वना दे रहे भगवान कृष्ण। और भगवान के समझ गए ये किसके खेल है, तो भगवान कृष्ण ने बैठाया अर्जुन रथ पे और अश्वत्थामा भाग रहा है।
अश्वत्थामा का पीछा किया और जब देखा अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और ब्रह्मास्त्र लगा जलाने अर्जुन को, अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग, ये ब्रह्मास्त्र हमें जला, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर, हाँ? और तमेको दैहमाना नाम अपवर्गोषि संस्कृते। ये कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर तमेको दैहमाना नाम अपवर्गोषि संस्कृते। ये जला रहा है तो तुम भी जलाओ ब्रह्मास्त्र। और जब ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र है, लोहा करता है लोहे से और कांटा निकलता है कांटे से, और जहर की औषधि है जहर, तो ब्रह्मास्त्र की दवा है ब्रह्मास्त्र। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र भगवान को प्रणाम करके वापस चले गए और पकड़ लिया अश्वत्थामा को और पकड़ करके ले गया, अपराधी की भांति प्रस्तुत किया द्रौपदी के सामने और कहा बताओ पांचाली क्या सजा इसे। लेकिन धन्य है भारत की नारी, धन्य है भारत की देवी। और उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का पुत्र छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो विद्या इन्होंने आपको बताई, अर्जुन को संबोधित किया, जो विद्या आपके गुरु ने आपको बताई वो अपने पुत्र को भी नहीं बताई। लक्ष्य था अर्जुन शिष्य है, पुत्र से ज्यादा शिष्य को माना और उनको संकल्प करके बनाया धनुर्धर। तो विश्व का प्रथम धनुर्धर बनाया अर्जुन। जो विद्या अर्जुन को दिया वो अपने पुत्र को भी नहीं दिया। इतना गुरु मानते थे और लिखा हुआ है कि गुरुवत गुरु पुत्रेषु, गुरु के ना रहने पर गुरु का पुत्र भी गुरु जैसा होता है। गुरु जी के ना रहने पर गुरु जी का बेटा भी गुरु जी जैसा ही होता है। इसलिए गुरुवत गुरु पुत्रेषु, एक तो गुरु का पुत्र हो भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अवध है, ब्राह्मण को मानना। और दूसरी बात कि जो कष्ट मुझे हो रहा है, मैं एक मां हूं। अब पुत्र के खोने का गम एक मां को क्या होता है, मैं मां होके जानती। एक मां ही दूसरी मां का गम समझ सकती है, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की पीड़ा समझ सकती। तो जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती हूं ये पीड़ा इसकी मां को भी हो, इसे छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर से कहा दादा आपकी क्या राय है? युधिष्ठिर ने कहा भाई मेरी तो इच्छा ये है और मैं तो मेरा सिद्धांत ये है कि आपके रास्ते में अगर कोई कांटा भी बो दे तो उसके रास्ते में आप फूल डाल। जिसने कांटा बोया है उसको कांटा मिलेगा, आप फूल डालोगे तो आपको फूल मिलेगा। अब भीम से पूछा दादा आपका सिद्धांत क्या है? भीम ने कहा मेरा सिद्धांत दूसरा है, इनके सिद्धांत से मेरा सिद्धांत मैच नहीं करता। क्यों? का जो तुझको कांटा बोए और वाको बो दो भाला, और वो भी बच्चा क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। कि हम फूल नहीं बोते, हम तो कांटा बोए तो भाला बो दो। और इसने 5 बच्चों को मारा है। मैं तो चाहता हूं कि 5 बार जीवित करके फिर मार, वो संभव नहीं है। जीवित करने क्षमता मेरे पास है नहीं, तो मेरा चला चले बस चले तो मैं 5 बार जिंदा कर करके मारूं। इनको तुरंत गदा संभालनी मारने के लिए। तो फिर अर्जुन ने कहा प्रभु कृष्ण से कहा कन्हैया आपकी क्या, आप क्या? अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण मयि ओभय माम नातम
परिपाह्यानुशासनम। कहते हैं ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, यानी ब्राह्मण को मारना नहीं। और आतताई वधारहणा, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब दो मामला कि आतताई को मारना नहीं है और ब्राह्मण को मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। अब मारे कि छोड़े, अब दो में से एक बात तो खराब हो जाएगी ना। अब आतताई भी है ब्राह्मण भी है। तो अर्जुन तो भीम तो हंसे, वाह आप जैसे न्यायाधीश हो जाए, जज हो जाए, फैसला करने वाले, तो बंटाधारे हो जाए। आप कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। अब ये ब्राह्मण भी है तो आतताई भी है, तो मारे छोड़े एक काम तो करना पड़ेगा। आतताई कौन होता है? जो खलिहान में आग लगाता है वो आतताई। खलिहान जानते हैं ना? खलिहान बोलते हैं गांव के खेत के बाद फसल लगाते हैं, पकी फसल, उसमें जो आग लगा उसको बोलते खलिहान। आग लगा के फसल जल जाती तो वो आतताई होती है। गो हत्या आतताई है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला आतताई है, बालक की हत्या करने वाला आतताई है, गुरु स्त्री गमन करने वाला आतताई है। ये 5 आतताई होते हैं, 7। तो बालक की हत्या, इसने एक नहीं 5 बालकों की हत्या की। तो अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं, भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान ने कहा कि मैंने जिसको गीता का ज्ञान दिया है, मेरा शिष्य अर्जुन है, अब वो बताएगा क्या करना है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा की चोटी थी, उस चोटी में मणि बंधी हुई थी। वो चोटी खोल दिया और उसने मणि निकाल लिया और धक्का देके घर से बाहर निकाल। तो लिखा है वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणं यथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधः नान्योस्ति दैहिकः। कि ब्राह्मण की शारीरिक हत्या का विधान है। ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। विप्र का अपमान हो जाए तो उसकी मृत्यु है। वपनम द्रविड़ादानम, वपन यानी मुंडन कर दिया जाए, और द्रविड़ादानम धन को छीन लिया जाए, वृत्ति को छीन लिया जाए और घर से निष्कासित कर दिया जाए। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम यथा, उसके स्थान से, उसके पद से पदच्युत कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, तो जीते जी ब्राह्मण मर जाता। और शास्त्र क्या कहता है? आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान भंजनम पृथक सय्या च नारीणाम अशस्त्रे पदमुच्यते। कौन कौन मर गया? जीते जी। राजा की आज्ञा न मानी जाए, राजा जीते जी मर गए। वो राजा किस काम का जिसकी आज्ञा का पालन न हो, जिसके आदेश का पालन न कर, वो राजा जीते जी मर गए। और विप्राणाम मान भंजनम, और विप्र का मान भंजन हो जाए, अपमान हो जाए, ब्राह्मण मर गए। और पृथक सय्या च नारीणाम, घर में पति है पत्नी दोनों है, पति की मौजूदगी में भी अगर पति की सैया पत्नी से दूर होती है तो पत्नी जीते जी मर जाती है। इन तीनों को शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं, अशस्त्रे पदमुच्यते। ये बिना शस्त्र के ही 3 लोग मर जाते, ये स्मृति शास्त्र। तो ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु। अब देखिए, ब्राह्मण को अपमान किया, धक्का देकर निकाल दिया। उसको तो सोचना चाहिए था कि मैंने पाप किया, जो गलती की, उसकी सजा बहुत कम मिली। लेकिन देखिए, अब दुष्ट व्यक्ति है ना, दुष्ट ही होता है। उसको लगा मैंने अपमान किया, अपमान की आग में जलने लगा। तो उसको मालूम था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ होती है, तो गर्भ के शिशु को जलाने के लिए, मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कि गर्भस्थ शिशु जल जाए, मर जाए। और जैसे ब्रह्मास्त्र जलाने लगा उत्तरा के गर्भ को, उत्तरा दौड़ती भगवान के पास, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम् अस्मि
यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यम सर्वभयम पश्ये, आप मुझे बचा लीजिए। और भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा उत्तरा से, बेटा एक ऐसा करना, अपने अंदर मातृ भाव ले आओ, अपने अंदर माता का भाव ले आओ। तो एक रूप में तो भगवान बाहर खड़े हैं, एक रूप में तो भगवान बाहर खड़े, और दूसरे रूप में सूक्ष्म रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते, और उनकी गदा का नाम है कौमुदकी। भगवान की गदा का नाम है कौमुदकी, भगवान का धनुष का नाम है शारम। तो सबके नाम है। कौमुदकी नाम की गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया तो ब्रह्मास्त्र को प्रतीत हुआ कि सुदर्शन चक्र आ रहा है। तो ब्रह्मास्त्र देखा तो ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके वापस लौट गया। और संत लोग कहते हैं कि भगवान कौशल्या के गर्भ में गए हैं या नहीं गए, इसकी गारंटी नहीं। भगवान कौशल्या के गर्भ में गए हैं कि नहीं गए, इसकी गारंटी नहीं। और देवकी के गर्भ में गए हैं कि नहीं गए, इसकी भी गारंटी नहीं है। उत्तरा के गर्भ में जरूर गए, इसकी गारंटी। इसलिए नाम है उत्तरायण। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। विष्णु पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, बाणों को सैया पर लेटे हुए। उत्तरायण सूर्य की तो परीक्षा कर ही रहे हैं। उत्तरायण में भगवान कृष्ण जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं, ऐसे उत्तरायण भगवान कृष्ण का भी नाम उत्तरायण है। तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भगवान का भी नाम पड़ गया उत्तरायण। और भगवान प्रवेश करके बचाया। अब देखिए, बालक परीक्षित ऐसा बालक है जिसका जन्म होता है बाद में, और जन्म होने के पहले ही पेट के अंदर अपनी माँ के भगवान का दर्शन कर लिया। वो धन्य है, ये परीक्षित धन्य। ऐसे परीक्षित हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया और रक्षा किया है। अगर रक्षा किया तो मैया कुंती आ गई। मैया कुंती ने कहा वाह, मैया कुंती समझ गई ये नारायण है, इन्होंने मेरी पौत्र वधू की रक्षा किया, बालक की रक्षा किया। आज देखिए, वैसे तो कुंती को बुआ मानते हैं भगवान गोविंद, कुंती बुआ को बुआ कहते हैं, बुआ जी प्रणाम करते हैं। आज कुंती बुआ भगवान को प्रणाम कर रही है और कहती है, अखिल विश्व के गुरु, हे अखिल विश्व के नायक, पूरे जगत के माता पिता, आपको वंदन है, आपको प्रणाम है। तो माँ कुंती भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही। अब भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे बुआ ये क्या कर रहे, आज उल्टी गंगा बहा रही है। आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आज भी मैं ही करूंगा, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? रोने लगी माँ कुंती। हाँ गोविंद, यही तुम्हारी विशेषता है, यही तो तुम्हारी भक्त वत्सलता है। कभी तुम किसी को बुआ बनाते हो, कभी किसी को माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को गुरु बनकर गौरव प्रदान करते हो। वस्तुतः तो सबके माता पिता आप ही हो, सबके गुरु आप ही हो और सबके नायक आप ही हो। अब भगवान समझ गए कि भेंट जैसे भगवान के आगे भक्त की चालाकी नहीं चलती ना, वैसे भक्त के आगे भगवान की चालाकी नहीं चलती। तो भक्त भी बड़े हठी होते। भक्त समझ गया भगवान का खेल क्या है, तो भगवान मुस्कुरा पड़े। कहा, मैया अगर अब आपने भगवान मान ही लिया है तो ठीक है, मैं हूं भगवान और मैं कुछ देना चाहता हूं इस मान। जब भगवान मान लिया है ना, बड़ा मान लिया है, तो मैं कुछ देना चाहता हूं, जो इच्छा हो मान। तो सबसे पहले दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर से बोला, दादा आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा सत्य हमेशा बना रहे, मेरा सत्य हमेशा बना रहे। कल मैंने बोला था कि जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और सत्य, इसलिए सबसे पहले वंदना भी सत्य की किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना किया। और सत्य है भगवान का नाम, हाँ सत्य है भगवान का। इसलिए जब मर जाते तो मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। अच्छा, इसके पहले कभी कोई बोलता है क्या? इसके पहले कभी कोई बोलता है? जीवन में अगर व्यक्ति मरे ना, तो जब मरता है तो लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं? जब चलते हैं उठा करके 100 को,
कांधे पे अर्थी, तो क्या बोलते राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्ति। अब पहले कभी बोलते अच्छा कहीं मना है क्या, कहीं लिखा हुआ है कि इसके पहले नहीं बोलना है, या राम नाम सत्य है, इसमें झूठा क्या है, सब तो बातों सत्य, राम का नाम सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, राम सत्य थे, सत्य है, सत्य रहेंगे, झूठ क्या है। एक बोलते क्यों है मरने के बाद, बचपन में बताया गया धर्म धाम सत्य है, बचपन में बताया गया धर्म धाम सत्य है, और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजरा तोड़कर पंछी जब फरार हुआ, पिंजरा तोड़कर पंछी जब फरार हुआ, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। अच्छा किसी का बर्थडे हो रहा हो, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट रहा, गुब्बारे, और वहां बोल राम नाम सत्य है। किसी के यहाँ बालक का बर्थडे हो रहा, जन्मदिन, और हैप्पी बर्थडे, केक कट रहा, गुब्बारे और गाना बज रहा, वहां जाओ राम नाम सत्य है, तो होगा क्या, केक मिलेगा खाने को, क्या होगा। अच्छा किसी की शादी हो रही हो, अब भांगड़ा बज रहा, आज मेरे यार की शादी ना नाच, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे ये मरने वाला यहाँ बोल रहे हो, ये इसमें देखा जाए तो कुछ भी असत्य, राम नाम सत्य है, इसमें क्या असत्य, सब सत्य ही तो। लेकिन बोलते हैं ऐसी मानसिकता में घर कर गई ये बात कि ये वाक्य ये बोलना है मरने के बाद, जीते जिनको बोल नहीं सकते। राम का नाम सत्य है, इसको मरने के बाद ही बोल। हाँ? और सत्य वास्तव में सत्य, इसलिए भगवान सत्य सत्य से परे है, सत्य आत्मा। आज सत्य स्वरूप भगवान है, सत्यम परम धीमहि। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी हर स्थिति में सत्य बना रहा, मैं कभी झूठ ना बोलूं। एक बात आप बताएं, झूठ भी चलता है सच के सहारे, झूठ के पास अपने पैर नहीं होंगे। चलता कैसे है, चलता पैरों से, चलने के लिए पैर चाहिए ना, चलने के लिए पैर चाहिए, झूठ के पास पैर नहीं होते। तो झूठ सच के पास जाता है, कहता भैया अपने पैर हमको उधार दे दो, हम भी चलेंगे। तो सच के पैर उधार मांग के झूठ सच के पैरों चलता है, और सत्य जब झूठ से पैर कहता भैया आप वापस लाओ। लोग कोट मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, तो सत्य जब कहता हमारा पैर वापस करो, और जैसे सत्य पैर वापस मांगता है, झूठ धड़ाम से गिर जाता है। झूठ चल नहीं सकता। झूठ बहुत बार झूठ बोलने पर झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। बहुत बार झूठ बोलने पर और एक ही बार बार झूठ बोलने पर झूठ सच जैसा लगने लगता, ये सच होता। सत्य कुछ देर के लिए, कुछ देर छिप सकता है, जैसे सूर्य छिपता है कोहरे में, लेकिन फिर सूर्य प्रकट हो जाता है। तो सत्य के ऊपर कोहरा आ सकता है, लेकिन सत्य जब प्रकट होगा, सत्य की ही जीत होगी वस्तुतः। सत्य विलंब से हो सकता है, पराजित नहीं होता, सत्य की विजय होती है ना। तो जैसे 3 ठग थे और 3 ठगों की प्लानिंग की। अब एक आदमी लिए जा रहा है बकरी लिए जा रहा, कंधे में लादे बकरी का बच्चा, और 3 ठग, 3 भाई थे, 3 ठग। एक ठग चौराहे मिला, कहा कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं, कुत्ता कहाँ, कुत्ता कितने लाए, और उसको शंका हुई तो बकरी का बच्चा है, कुत्ता कैसे, उसको डाउट हुआ थोड़ा, फिर कहा नहीं तो कुत्ता थोड़ी तो बकरी का बच्चा। आगे चौराहे दूसरा ठग बैठा, उसका भाई, प्लान किए, और उसने भी यही बोला ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं। अब देख रहा है नहीं है तो बकरी का बच्चा, कुत्ता थोड़ी है। अब उसको फिर डाउट शंका हो, क्या कुत्ता ही तो नहीं था। अब उसको नहीं कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा। अगले चौराहे फिर बैठा था, उसने फिर कहा, तीसरा भाई कह रहा है ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो। उसको लगा ये कुत्ता ही, एक झूठा, दूसरा झूठा, तीसरा झूठा थोड़ी होगा, एक कुत्ता ही है, फालतू हम लाने जा रहे, छोड़ दिया। बकरी का बच्चा, सत्य को 3 लोगों ने झूठ कहा, उसको लगा यही सत्य है, छोड़ दिया और ठग उठा के ले गए।
तो एक ही झूठ को जब कई बार रिपीट किया जाता है, बोला जाता है, सच जैसा लगता है ये सत्य होता नहीं। एक विशेष बात सत्य में क्या है, सत्य को बोलने के बाद मेंटेन करना नहीं पड़ता। सत्य को मेंटेन नहीं करना, झूठ मेंटेनेंस मांगता। याद करना पड़ेगा कि झूठ हमने बोला तो वही बोला, अगर चूक हुई पकड़े जाओगे। और सच एक बार बोल दो फिर जिंदगी आई फिर है, क्यों सत्य सच है, पकड़े नहीं जाओगे। और झूठ अगर बोला तो आपको याद रखना पड़ेगा ये बोला है यही बोलना है, और अगर ये सच निकल गया तब पकड़े जाओगे आप। तो सच मेंटेनेंस नहीं मांगता, झूठ मेंटेनेंस मांगता है। झूठ को रिमाइंड करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि वही सच सच। तो युधिष्ठिर ने कहा कि किसी भी स्थिति में सत्य ना जाए। भीम ने कहा कि मैं खाता बहुत ज्यादा हूं, भाइयों का हिस्सा भी खा जाता हूं, भूख बहुत लगती है, मैं खाता रहूं फिर भी आपकी याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, ऐसा व्रत है। शव ने मांगा और सबको सबने दिया। सुभद्रा से मांगा, सुभद्रा से। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि मेरा जो शिष्य भाव है, आपको गुरु माना है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अब मैं शिष्य हूं तो मैं शिष्य भाव बना रहे, हमेशा आप गुरु बने रहो। सुभद्रा से बोले, सुभद्रा ने कहा, सुभद्रा से कहा बहन जो मांगो वो दे, जो मांग लो संसार की कोई चीज। इंद्र घबरा, इंद्र के सिंहासन का नेटबोल्ट हमेशा ढीला रहता है। कोई तपस्या करने लग जाए इंद्र घबरा जाते हैं, हमारा पद खतरे में आता है। इंद्र घबरा गए, देवता लोग आकाश में खड़े हो गए, वरुण कुबेर इंद्र सारे, कहीं हमारा पद सुभद्रा मांगो। भगवान ने ऐसा बोल दिया ना कि तुम जो मांगोगी ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुमको ना दे दूं, जो मांग। इंद्र घबरा गए, हमारा पद न मांग ले इंद्रासन। वरुण घबरा गए, हमारा पद न मांग ले। कुबेर घबरा गए, हमारा पद न मांग ले कोषाध्यक्ष कैसे वाला। लेकिन सुभद्रा जो भगवान के बहन वो क्या मांगती, सुभद्रा ने क्या मांगा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण शमये कफवात पित्तये, कंठा वरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े के अंदर जो मेरा मन रूपी हंस है ये सर्वदा के लिए बंद हो जाए, और ये पिंजड़ा खुले ना और मन निकल ना पाए। ये मन बहुत चंचल भागता है ना, तो जो मेरा मन रूपी हंस है आपके चरणों के कमल रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए, और बंद ही रहे। क्यों? प्राण प्रयाण शमये कफवात पित्तये। जब प्राण निकलते हैं तो कफ जो है कंठ में कफ भर जाता, और कफ की अधिकता से कंठ अवरुद्ध हो जाता, तो भगवान का नाम निकलता। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत ना। अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना बहुत दुर्लभ होता, इसलिए लोग अंतिम समय में गंगा जल डाल देते, अंतिम समय में व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल डाल देते कि शायद न नाम ले पाए, तो ये डाल दे तो मुक्त हो जाए, भगवान के श्री धाम को प्राप्त हो। सुभद्रा ने क्या सुंदर माना कि हमारा मन हमेशा हमेशा के लिए आपके चरण कमल पिंजड़े में बंद हो। सुंदर वरदान दिया। अब देखिए कुंती बुआ क्या मांग, कुंती बुआ से आखिरी में कहा बुआ आपको क्या चाहिए, तो कुंती बुआ जो मांगा है वो कोई मांग नहीं सकता, ऐसा मांगा वो कोई मांग ही नहीं, ना कोई मांगा है ना कोई मांगेगा। और कुंती ने क्या मांगा, विपदः सन्तु न सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहा गोविंद अगर देना ही
तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। क्या मांग रहे हुआ? दुनिया के लोग संपत्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, और तुम विपत्ति मांग रहे। कहा क्यों? कहा कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें आपकी याद आती है, और वो संपत्ति बेकार है जिसमें आपको लोग भूल जाते। क्यों? का दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में लोग भगवान को भूल जाते, अगर दुख पड़ता है, संकट आता है, कष्ट आता है, तो भगवान को याद। दुख भगवान को याद करने का जरिया। दुख के लोग भगवान को याद करते हैं, तो ये दुख जो है भगवान को याद करने का सबसे सशक्त माध्यम। लिखा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा विपत्ति प्रभु सोई, जब तब तो पीरन भजन न होई, जब तब भजन। सबसे बड़ा दुख यही है कि भगवान का स्मरण न हो। आज कुंती ने जो मांगा है वो कोई मांग नहीं सकता। और लोग क्या मांगते हैं? लोग मांगते हैं धन दौलत संपत्ति मांगते हैं। धूप बत्ती का पैकेट लाते 10 रुपए का और जलाते माचिस से और दिखाते भगवान को। क्या मांगते हैं? प्रभु ध्यान रखना, मेरा बेटा हाई स्कूल में है, सीबीएसई बोर्ड है, ध्यान रखना आपके बढ़िया टाप आ जाए महाराज। भगवान का देख लो, धूप बत्ती 10 रुपए की और मांग कितनी बड़ी है, सौदा कितना बड़ा, कितनी बड़ी मांग। हम कितना मांगते हैं भगवान से, इतनी बड़ी मांग करते हैं पूछो मत। और शास्त्र क्या कहता? शास्त्र कहता है भगवान से मत मांगो बल्कि भगवान को मांगो। और हम क्या करते हैं? हम भगवान से मांगते। भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। अच्छा, भगवान से मांगोगे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। भगवान से मांगोगे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, और भगवान को मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। हम भगवान से नहीं, भगवान से मांगते, हम भगवान को नहीं मांगते। दुर्योधन ने भगवान से मांगा सेना, और अर्जुन ने भगवान को मांगा
जीता कौन? हाँ? से मांगने वाला हार गया और को मांगने वाला जीत गया। हम भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए। और मांगने में भी कोई सब इतना ज्यादा मांगते पूछो तो भक्ति निष्काम होती नहीं, भक्ति सकाम है। पूजा करते थोड़ी, मांगते बहुत ज्यादा। धंधा इतना लंबा है पूछो। यहाँ का लोग धंधा करता बिजनेस करते हैं तो 10 में 20 मिलते हैं, यहाँ 10 में तो लाखों की मांग होती है। 10 रुपए धूप बत्ती में लाखों की मांग है, तो बहुत लंबा मामला, बिजनेस बहुत लंबा। भगवान को वार कर देगी भक्त कितना मांगते जानते? एक बड़ी सुंदर आरती। अच्छा और भगवान ने कहा 2 चीजें दिया। भगवान ने 2 चीजें दिया, एक दिल दिया, एक दिमाग दिया। 2 चीजें देके भेजा हर व्यक्ति को। और भगवान क्या कहता है? दिल लगाना हमसे और दिमाग लगाना संसार में। और हम क्या करते हैं? हम उल्टा, हम दिल लगाते हैं संसार से, दिमाग लगाते हैं भगवान। ससुराल जाना हो, हमारे चौक में तो राधेलाल परंपरा, यहाँ 56 सदर में, नीलकंठ यहाँ बगल में, काला की बर्फी भी बगल में। गोमती नगर मेरा बहुत अच्छा क्षेत्र है और विकास खंड में भी कथा हो चुकी 2 बार। संभवतः मैं डेट बताऊंगा आप लोगों को। जनवरी में राम कथा का बहुत भव्य आयोजन होने वाला विकास खंड में, विकास खंड 2 में। तो विकास खंड में बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे श्रद्धालु। तो चारक बर्फी मिलती रहती है, पेड़े बहुत सुंदर मिलते हैं, वो अच्छे हैं। नीलकंठ यहाँ पास में, तो ससुराल जाना होता, नीलकंठ की बढ़िया देसी घी की मिठाई और भगवान के पास जाना, सीताराम। हाँ, भगवान चढ़ाते इलायची दाना, चीनी वाला सफेद दाना, इलायची दाना। और ससुराल जाना तो फिर क्या बात। तो भगवान में दिमाग लगाते, पूजा में पाठ में होता क्या? अच्छा हम लोग जानते, कुछ लोग देते, कुछ लेते महाराज 5 कपड़े देना है, 5 कपड़े। अब 5 दिया तो 5 कपड़े, उसमें एक भी कपड़ा ढंग का पहनने वाला नहीं लोग भगवान। और मैं तो बहुत जो खास लोग होते हैं, जो निकट होते हैं, उनसे कह देता मैं एक देना शुद्ध देना तो पहन करके पीछे। अब दिया तो 5 कपड़े। अच्छा दुकानदारी बड़े बदमाश होते हैं, वो क्या कहते हैं? पंडित जी को देना है क्या? अलग रखे रहते हैं। पंडित जी को देने वाला कपड़ा अलग रखे रहते हैं। और ऐसी धोती दिया चाय छानने वाली। हाँ, अब वो धोती आदमी पहने, हाँ कैसे पहनेगा? एक वस्त्र दो, ढंग का तो दो, जो व्यक्ति धारण कर सके, पहन सके। दिया तो 5, लेकिन ढंग का एक भी नहीं। ऐसा देने से क्या फायदा? तो लोग ये है, क्या है ये? दिमाग। पूजा में, पाठ में, अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान में दिमाग लगाते हैं और सांसारिक कार्य में दिल से खूब खर्चा करेंगे, इन भगवान के कार्य दिमाग का प्रयोग करते। तो दिमाग लगाना है संसार में और दिल लगाना है भगवान। 2 चीजें और दिया, एक संदेह दिया, एक विश्वास दिया। कि संदेह करना संसार पर और विश्वास करना हम पर। हम उल्टा कर देते हैं, हम विश्वास करते हैं संसार के लोगों पर और संदेह करते हैं भगवान पर। सारा उल्टा। 2 दवा है, एक दवा खाने की, एक लगाने की। एक दवा खाने की, एक लगाने की, लेप करने की। लेप करने वाले खा गए, लेप लगाने वाली दवा को खा गए, और खाने वाली दवा का लेप कर रहे। फायदा कैसे होगा? घाव कैसे भरेगा? इसलिए फायदा नहीं होता ना, दवा उल्टा खाने। डॉक्टर ने जो दवा दिया है जिस प्रकार से, उस प्रकार से नहीं खाते, इसलिए लाभ नहीं मिलता। इतना पूजा पाठ करने वाले कहते लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिलेगा? तो शास्त्र कहता है, ये बड़ी सुंदर आरती सभी लोग गाते हैं, बहुत प्रसिद्ध आरती। वो आरती बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस आरती, सभी लोग गाते हैं। ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त मंदिर में आरती कर रहा, भगवान प्रसन्न हो गए। और आखिरी लाइन क्या कहते हैं? सबसे आखिरी वाली गजब की लाइन, भगवान धन्य हो गए, कलेजा टूट हो गए। तन मन धन सब है स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण। प्रभु का
तेरा जिसको अर्पण हो क्या लागे मेरा। वाह भाई वाह, सुंदर भक्त है बहुत। और तब तक मंदिर में आरती गाए रहते, मंदिर के पुजारी जी आ गए, कहा यहाँ भंडारा होने वाला, तो एक बोरी आलू का सहयोग कर दीजिए, एक बोरी आटा दे दीजिए, एक टिन रिफाइंड दे दीजिए। तो क्या कहते हैं, क्या बताएं, हम दे तो देते कि कोरोना आ गया ना, जब से नोटबंदी हो गई पहले, और उसके बाद कोरोना आ गया, सारा बिजनेस चौपट हो गया, स्थिति बड़ी खराब है। अब हम देने की स्थिति में नहीं है। तो कहते अभी तो तन मन धन सब तेरा था, और अब जब देना हुआ तो कह स्थिति खराब है। तो क्या बोला, देखो हम आरती गाते लेकिन देने के लिए नहीं, किसी ने लेने के लिए। कैसे, का तन मन धन तेरा कहते हैं, उसके बाद एक लाइन और कहते हैं, तब आरती को विराम करते का कौन सी, का जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से स्वामी, दुख बिनु से सुख संपत्ति घर, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन ओम जय जगदीश। तन मन धन तेरा के बाद में ये कहता हूं तब आरती पूरी करता हूं। आरती देने के नहीं है, हाँ, जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे। सारे विराट खंड की पत्रकार परम और पूरे गोमती संपत्ति हमारे घर में आ जाए, और सारा दुख हमारा मिल जाए, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर सब खत्म हो जाए, सब भगवान ले लिया अपने ऊपर, और हमको निरोग कर दे और धन निर्भर सुखी रहे। वाह, भगवान ने कहा बड़े भक्त भाई क्या बात, अभी इतना मन धन सब तेरा था, और अब देखो क्या बता रहा है, जो ध्यावे फल पावे दुख बिनु से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये आरती, यही तो मामला है। यहाँ का व्यक्ति बहुत चाहता है, और भगवान सभी चालाकी करने में बाज नहीं आता। आदमी से चालाकी तो करता ही है, लेकिन भगवान से भी चालाकी करता है, और भगवान से चालाकी चल नहीं पाती। एक व्यक्ति गया, चढ़ गया पेड़ के ऊपर, पेड़ बहुत लंबा था, और चढ़ तो गया, अब उतर नहीं पा रहा, और उतरने समय तो झांक के देखा, कहा अरे बाप रे बाप, अगर हाथ छूट गया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हनुमान जी से प्रार्थना किया, हे हनुमान जी, अगर हम सकुशल उतर आए नीचे तो आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और शुरू कर दिया हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर हम लोग को जाना। आंखें बंद कर लिया, उतरने लगा धीरे 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 धीरे, जब आधी दूर आ गया आंखें खोला, आंखें खोला, कहा अरे वाह वाह, आधी दूर तो आ गए। कहा हनुमान जी वाह, बड़े अच्छे हैं आप, उतार दिया हमको, प्रसाद चढ़ाना जरूर, लेकिन आधी दूर तो आ गए, 51 को चढ़ा दिए, 101 से 51 रुपये आ गया। और फिर आंखें बंद गया, हनुमान चालीसा आगे बोला, और फिर उतरना शुरू किया, और नीचे उतर आया, देखा आंखें खोला, अरे वाह हनुमान जी आप बड़े शक्तिमान, चढ़ाएंगे जरूर प्रसाद। 21 रुपए, 21 हो गया। और फिर जब नीचे उतर आया, बिल्कुल आ गया, तो पेड़ की जड़ को प्रणाम किया और हनुमान जी को प्रणाम किया, कहा महाराज उतर आया नीचे, अब न कभी पेड़ पर चढ़ना है और न कभी चढ़ाना है प्रसाद। जब चढ़ाना नहीं, चढ़ाना कैसा है, अब न कभी चढ़ना है और न ही अब हमको चढ़ाना। ये एक व्यक्ति गया, हनुमान, ऐसा लोग करते क्या, सुंदर फल लेते, अब फल बिक रहा, ठेले में फल बिक रहा, अमरूद बिक रहा, एक अमरूद 50 रुपए किलो, अच्छा टाइट बढ़िया, और एक अमरूद थोड़ा सड़ा, थोड़ा गला पिलपिला, वो है 40 में 40 में। कहते अच्छा 40 का 50 का, 10 रुपए बचाने हैं तो 40 वाला ले लो। भगवान को चढ़ाने के लिए 10 रुपए बचाने के लिए 40 वाला अमरूद लेता है, और स्वयं खाने के लिए 50 वाला लेगा। स्वयं को अच्छा खाएगा, स्वयं को अच्छा पहनेगा, पूजा में और भगवान के धाम पर वो 10 रुपए बचाने चक्कर में खराब चल। अब अगर फल ही कैसे मिलेगा, अगर फल उत्तम नहीं होगा, फल चढ़ावे सड़ा तो उत्तम फल मिलेगा, तो फल भी सड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए फल हमेशा उत्तम चढ़ाना चाहिए।
एक व्यक्ति था, उसने हनुमान जी की पूजा किया, उसके बेटा नहीं हो रहा था, तो चला बेटा तो हो गया, अमरूद चढ़ाया था, पिलपिला अमरूद चढ़ाया था, बेटा तो हो गया, उसकी खोपड़ी पिलपिली हो गई, खोपड़ी पिलपिली, तो रोने लगा था, हे हनुमान, बुढ़ौती में बेटा दिए, खोपड़ी पिलपिली। तो हनुमान जी ने कहा, जैसा तुम्हारा पिलपिला अमरूद और वैसे पिलपिली खोपड़ी, जैसा चढ़ाया है वैसा ही मिलेगा। कहने का भाव कि व्यक्ति बहुत चालाक है और भगवान चालाकी से नहीं था, मन क्रम वचन छाण चतुर। हम चतुरता से बात नहीं आते, हम बात पे चालाकी करते हैं। ये चालाकी भगवान को प्रिय नहीं है। निर्मल मन निर्मल नहीं होता, तो निर्मल मन जन सो वही पावा, जिसका मन निर्मल है वही हमको पाएगा, ये भगवान कहे। मन निर्मल नहीं होता, इसलिए शास्त्र कहता है, तो दुख लोग नहीं मांगते, सब सुख मांगते। एक नत्था सिंह कवि हुए, खुशी बदतर है नत्था सिंह, भुला देती जो ईश्वर को, और गमी बेहतर है जिसमें यादव सरकार आती है। गमी बेहतर है जिसमें यादव सरकार आती है, तो वो खुशी बदतर नत्था सिंह जो भुला देती ईश्वर। इसलिए शास्त्र कहता है, आज कुंती जो मांगा है वो कोई मांग नहीं सकता। और कुंती जी कह रही है, ऐसा नहीं देते स्नेह पासम छिंद, तो संसार के लोगों से जो स्नेह की डोरी है उसको तोड़ दो, जो मोह की डोरी है, जो ममता की डोरी है, उसको तोड़ दीजिए और आपके चरणों में मन लग जाए, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा। इसके बाद अब जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास। पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, आंखों से दर्शन करना भगवान का चाहते हैं, और बड़ा सुंदर लिखा है, आंखें वही धन्य है जो दर्शन करती भगवान का। है आंखें वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंखें वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंखें वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे।